श्रीलंका एक द्वीपीय देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां अंधेरे में एक शैतान पल रहा था, राणा तुंगा। उसकी आंखें लालच और क्रूरता से भरी थीं। सैन्य चौकियों पर उसके क्रूर हमले होते थे। बेरहमी से सैनिकों की हत्या करना, सोना लूटना उसका काम था। खून और दहशत का यह खेल उसका नशा बन गया था। एक दिन राणा तुंगा का दुस्साहस चरम पर पहुंच गया। उसने एक बड़े सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। भारी मात्रा में सोना लूटकर वो देश छोड़कर भाग गया। उसकी मंजिल थी भारत। यह सोना उसके लिए नई जिंदगी की कुंजी था, लेकिन यह खून से सना सोना उसके पापों की निशानी भी था। भारत की विशाल धरती पर राणा तुंगा ने अपना नामो निशान मिटा दिया। उसने एक नया नाम धारण किया, रणवीर सिंह। श्रीलंका का खूंखार हत्यारा अब एक धनी व्यापारी बन गया था। उसने लूटा हुआ सोना व्यापार में लगाया और देखते ही देखते अमीर बन गया। रणवीर ने रसूखदार लोगों से दोस्ती की, नेताओं को अपने जाल में फंसाया। उसने एक विशाल हवेली बनवाई जहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी, लेकिन यह सब दिखावा था। रणवीर के दिल में अब भी खून और लालच की आग जल रही थी। धीरे धीरे रणवीर एलियास राणा तुंगा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने आसपास के गांवों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। लोगों से जबरन वसूली की जाती, उनकी जमीनें छीनी जाती, विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता। डर और दहशत का साया पूरे इलाके पर छा गया। लोग रणवीर के नाम से ही थर-थर कांपने लगे थे। उसकी हवेली, जो कभी सुंदरता का प्रतीक थी, अब अत्याचार का अड्डा बन चुकी थी। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी रणवीर की हवेली पर पहुंचा। उसने साधारण कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह आदमी था जाट। जाट ने रणवीर से विनती की कि वो लोगों पर अत्याचार बंद करे। उसने कहा कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, लेकिन रणवीर हंस पड़ा। उसने जाट का मजाक उड़ाया और उसे भगा दिया। रणवीर को नहीं पता था कि उसने किसकी बेइज्जती की है। जाट का अपमान रणवीर की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। जाट के सीने में जल रही न्याय की ज्वाला अब गुस्से की आग में बदल चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो रणवीर के अत्याचारों का अंत करके ही दम लेगा। यह लड़ाई सिर्फ एक गांव या इलाके की नहीं थी। यह लड़ाई थी अच्छाई और बुराई के बीच, सच्चाई और झूठ के बीच। और इस लड़ाई में जाट अकेला नहीं था। उसके साथ थे सच्चाई, ईमानदारी और लोगों की दुआएं। रणवीर ने जाट को खत्म करने के लिए अपने गुंडे भेजे, लेकिन जाट किसी तूफान से कम नहीं था। वो अकेला ही रणवीर के गुंडों पर भारी पड़ रहा था। उसकी ताकत और चपलता देखकर लोग दंग रह जाते थे। हर जीत के साथ जाट का हौसला बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि रणवीर को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसके पास थी लोहे की इच्छा शक्ति, सच्चाई का साथ और बदले की आग। रणवीर और जाट के बीच संघर्ष दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। दोनों तरफ से खून बहाया जा रहा था, लेकिन इस लड़ाई में जनता का समर्थन जाट के साथ था। जाट ने रणवीर के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। वो लोगों को समझा रहा था कि डर के आगे घुटने टेकने से अच्छा है उससे लड़ना। धीरे धीरे लोग जाट के साथ आने लगे। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा था, आखिर ये जाट है कौन? कहां से आया है? इतनी ताकत और साहस कहां से लाता है? क्या वो कोई साधारण इंसान है या फिर कोई और? जाट की पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। कुछ लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, तो कुछ लोग उसे एक शक्तिशाली योद्धा। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये तो सिर्फ जाट ही जानता था। रणवीर और जाट के बीच अंतिम लड़ाई होने वाली थी। दोनों आमने सामने थे। रणवीर के चेहरे पर डर और घमंड का भाव था, वहीं जाट शांत और स्थिर था। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या जाट रणवीर को हरा पाएगा? क्या सच्चाई की जीत होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जाट है कौन?